नमस्कार, डे टू डे भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर और पंजाब के पूर्व मंत्री बलवंत सिंह रामूवालिया जी और समाज सेवी मेरे साथ मौजूद हैं और चुनावों को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव मोड में नज़र आ रहे हैं। सर, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, काफ़ी गर्म मिजाज में आपने मौजूदा सरकार को घेरा है। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपको लगता है लोगों के मुद्दे हैं, सही दिशा में काम नहीं हो रहा है, क्या मलाल है? पंजाब में सर्वव्यापक रोष है। हर व्यक्ति कह रहा है कि केजरीवाल 17 हमले करने, आक्रमणकारी 17 का जो होया है पुराना, उसकी तरह अब्दाली बनकर पंजाब को लूट रहा है और पंजाब का शोषण कर रहा है। इसलिए मैं ये मुद्दा लेकर लोक भलाई पार्टी की ओर से आया हूँ कि इस क्षेत्र में इसको हरा दो। और कांग्रेस पार्टी और आशू जी हरासर हैं और आप बैठे कांग्रेसी, कांग्रेस जीत रही है और ये हार रहा है और ये बखलाहट में है। और इसीलिए मैं कहा कि ये तो यहाँ भी कैद होगा, जब नई सरकार बनेगी खुलेंगे केस। और जो जरनैल सिंह एमएलए दिल्ली में मौत हुई है उसकी जुडिशल इंक्वायरी करी जाए, इसके ज़िम्मे आएगी। बिल्कुल, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मौत के पीछे ये कारण हो सकता है? आपको इस चीज़ पर संदेह क्यों है सर? I have studied the judicial system and the law of the country in depth and widely. Therefore, I reach the conclusion that if proper, intensive, and absolute inquiries and judicial findings are taken up, he will be subjected to the punishment. फिर भी आपको बिल्कुल भी इस चीज़ का वो नहीं है कि मानहानि का कोई केस डाल सकता है या आप जिस तरह के आरोप लगा सकते हैं? मैं तो क्या भी वो मर गया तो जुडिशियल इंक्वायरी मंगना मेरा राइट है। मैं थोड़ा क्या ऐसे ने कत्ल की है। उसने मेरे पास कहा था कि मैं इसकी वजह से मरा हूँ। पंजाब किस दिशा में देख रहे हैं, कहाँ जा रहा है, क्या होना चाहिए और किस तरह की राजनीति हो रही है? दलगत राजनीति अभी हम देख रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप की बात हो रही है, कोई विकास की बात नहीं, कोई एजेंडे की बात नहीं। प्रत्यारोप तक सिर्फ केजरीवाल लगा रहा है। आरोपता जो नॉन आम आदमी पार्टी हैं वो लगा रही हैं। और आरोप तथ्य है, आरोपों में तथ्य है, उसके लिए वो गुस्से में आकर प्रतिक्रम कर रहा है। राजा वड़िंग और चन्नी में अभी भी कहा जा रहा है थोड़ी तकरार है। पुराने साथी नज़र आ रहे हैं। प्रगट साहब ईमानदार एक पॉलिटिशियन के तौर पर इनको जाना जाता है। स्पोर्ट्स के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है और मंत्री रहते हुए भी इनका काम शानदार रहा है। तो आप पुराने साथी होने के नाते ये साथ दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप चाहेंगे कि यहाँ पर चन्नी और राजा वड़िंग एक साथ आएँ तो मुनासिब होगा? देखिए, कई दफ़ा सिचुएशन को एवेल्युएट करने वाले की आपको अपनी दृष्टि होती है। मैं समझता हूँ राजा वड़िंग और चन्नी एक हैं, एक जिंद जान है, एक स्वरूप है, कोई दुविधा नहीं, न द्वंद है, वो एक हैं। आशु आपको मजबूत कैंडिडेट लगते हैं? कोई पाँच चीज़ें बता दीजिए। नंबर एक, वो समाज में काम करने वाले कर्मठ राजनीतिक वर्कर रहे, फिर मिनिस्टर रहे, एमएलए रहे। नंबर दो, वो बुद्धिमान हैं और धर्मों की एकता में काम करते हैं। नंबर तीन, उनको कोई मिलना चाहे वो इजीली अप्रोचेबल उस व्यक्ति के हैं। नंबर चार, उन्होंने अपने संगठन के लिए वफादारी से काम किया है। नंबर पाँच, वो समाज के सभी समागमों में समाज के जो उनके इच्छाएं हैं उनके मुताबिक हर वक्त अवेलेबल रहते हैं, इसलिए वो जीत जाएंगे। लुधियाना को क्या देना चाहते हैं अगर जीत होती है? क्या सुधार नज़र आता है, कहाँ खामी नज़र आती? नहीं, मैं लुधियाना के ज़रूरतों का माहर नहीं हूँ। लुधियाना में मेरा घर भी है, लेकिन आशू जी और जनता जब मिलेंगे तो जनता हमेशा कहती है ये कमी है, पूरी कर दो। उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी और पूरी करेंगे। थैंक यू। तो जीत की ताल ठोक रहे हैं आलू वाले साहब। वीडियो जर्नलिस्ट सरवन के साथ अमर शर्मा, रिपोर्ट डे टू डे भारत।